तेजस्वी यादव जी जो बार बार ये सवाल कह रहे हैं, उनको विशेष राज्य के दर्जे पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता ने और बिहार की जनता ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी को क्या करना है और किस बात के लिए मैंडेट दिया हुआ है, हमें पूरा एहसास है। ये मांग करते तो उस वक्त की मनमोहन सरकार, यूपीए की गवर्नमेंट की औकात नहीं थी कि इनकी बातों को नकार देता। कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा हो या अन्य जो हमारे इशू है, ये सारा जनादेश बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिया हुआ है और वो बखूबी इस बात को उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी फिर उसी तरह से झूठा बयान देना शुरू करेंगे। तेजस्वी यादव जी झूठा बयान दे करके अपने पक्ष में झूठा क्रेडिट लेने का लगातार वो प्रयास कर रहे थे। कि 2008 की भी मैं चर्चा करूंगी। 2008 में आपको याद होगा कि जब लेफ्ट ने यूपीए से अपना समर्थन वापस ले लिया था और यूपीए की सरकार गिर गई थी और किसी तरह से भी जोड़ तोड़ कर करके, आप लोग को याद होगा कि उस टाइम कैश फॉर वोट जैसा तांडव हुआ था संसद के अंदर में, कैश फॉर वोट। उस टाइम भी जोड़ तोड़ कर करके किसी तरह से यूपीए ने सरकार बनाया था, वो भी किस स्थिति में, जब 11 सांसद, बहुमत कितने मिले थे सदन में, 268 और 272 का भी आंकड़ा यूपीए नहीं पूरा कर पाई थी। 268 उसको मैंडेट मिले थे, बहुमत मिले थे संसद के अंदर, और वो भी सरकार इसलिए बन पाया कि 11 सांसदों ने वोट नहीं दिया था। तब अगर आप सोचिए कि उस वक्त जब 268 लोगों का बहुमत प्राप्त था यूपीए को, अगर उस टाइम राष्ट्रीय जनता दल अपने मत को 24 जो उनके सांसद थे अगर लेकर के वो हट जाती, तो मजाल था कि यूपीए की सरकार जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में था, वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता या कास्ट सेंसस नहीं होता। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी जो बार बार ये सवाल कह रहे हैं, उनको विशेष राज्य के दर्जे पे बोलने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता ने और बिहार की जनता ने हमारे नेता नीतीश कुमार जी को क्या करना है और किस बात के लिए मैंडेट दिया हुआ है, हमें पूरा एहसास है अपनी जवाबदेहियों का। कि ये फिर आने वाले समय में जब इन्हें मौका बिहार की जनता ने मजबूत निर्णायक भूमिका दिया हुआ था कि आप विशेष राज्य की दर्जे की मांग करें, आप कास्ट सेंसस कराए, ये मांग करते तो उस वक्त की मनमोहन सरकार, यूपीए की गवर्नमेंट की औकात नहीं थी कि इनकी बातों को नकार देता। लेकिन ये महोदय, ये महाशय किस बात पर रिजिड रहे कि इन्हें गृह मंत्रालय क्यों नहीं मिला। 2004 में ये अडिग रहे कि गृह मंत्रालय मिले, 2008 में भी इसी शर्त पे इन्होंने समर्थन दिया कि मुझे गृह मंत्रालय मिले। और जब यूपीए की सरकार में आदरणीय मनमोहन सिंह जी के जो प्रधानमंत्री काल था, उनका गृह मंत्रालय नहीं इन्हें मिला, तो 2009 में किस तरह से ये आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिलकर के फोर्थ फ्रंट का गठन करके अलग चुनाव लड़ा था। ये बात आप लोगों के माध्यम से उन तक पहुंचा दें कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा हो या अन्य जो हमारे इशू है, ये सारा जनादेश बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिया हुआ है और वो बखूबी इस बात को उठा रहे हैं। और ये हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि हमारी ये जो इशू है वो जरूर डिसाइड होंगे। लेकिन आने वाले समय में तेजस्वी यादव जी फिर उसी तरह से झूठा बयान देना शुरू करेंगे कि अरे हम ही ने तो कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, नीतीश कुमार जी को उठाना चाहिए, बिहार निर्णायक भूमिका में। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने लाखों नियुक्ति पत्र युवा और युवतियों को बांटे, बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम किया, और किस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी झूठा बयान दे करके अपने पक्ष में झूठा क्रेडिट लेने का लगातार वो प्रयास कर रहे थे। और इनके इस झूठ का पर्दाफाश इस बात से होता है कि बिहार की जनता उसके बाद नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में जो काम किए, चाहे लाखों युवक युवतियों को रोजगार का मामला हो, नौकरी का मामला हो, आधारभूत संरचना में जो बेहतरीन काम किए हुए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय पटल पे एक लंबी लकीर खींची है, या फिर मानव विकास, तमाम जो काम किए